तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। अर्थात तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, यानी कि कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बारी देह रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी, मरत न मोड़ कटे भुज सीसा, धाये को भालू बटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला, विटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखई रिपु बपुष बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी, तब नील नील सिरहि चढ़ी गयौ, नखई लीलार बिदारत भयौ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहु भुजा पसारी, गहे न जाए करनी पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उस हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वर में विचरण कर रहे हो। कोपी कूदी दो धरे सी बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरनी मारी घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पटक लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छुटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हरुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 गंधर, मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जांबवंत दायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण मूर्छित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवंत दौड़े। संग भालु धर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पद महि पटकई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वह पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, को भी माज उर मारे सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परागहि, भालु बीसहु कर मनहु कमल, निबसे निसि मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो, निसि जानि चंदन घाले, तेहि तब सुत जतनु करे भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जामवान प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर साथ ही रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निसि सीता पहि जाए, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाए, सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी, सीता और भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने श्री सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर श्री सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता, होई कहा कहसी किन माता, कहि विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मुख
उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब श्री सीता जी त्रिजटा से बोली, है माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग जी आवत ओही, जय हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय कृत कपट कनक मृग जूठा, अजौ सुदेव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लचि मन कहु कटु बचन कहाय। जिसने कपट का जूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिष सब भारी, तके तके मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो रख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावनाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से थक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, कर कर सुरति कृपा निधानगी। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उरहते न तेहि, यही के हृदय बसति व्यय देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद, मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा